आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन, और आज हम आपको इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर दिखाने वाले हैं। आज हम कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, और यह खुलासा देखकर पाकिस्तान को भी पहली बार यह मानना ही पड़ेगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है, और वो भी पाकिस्तान के पूरे संरक्षण में। आप इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं वो कराची शहर में दाऊद इब्राहिम के घर की लोकेशन है। इस घर का पता है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। यह है दाऊद इब्राहिम का घर। पहली बार आज आपको हम दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के घर का पता चल गया है। यह घर कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA के इलाके में बसा है, और यह पाकिस्तान के सबसे महंगे और सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े फौजी अफसर रहते हैं। दाऊद इब्राहिम का घर इतने करीब से इस दुनिया ने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर है। घर के आगे कैसे बैरिकेडिंग की गई है, वहां कोई जा नहीं सकता, और घर के चार दीवारी पर ऊपर चलकर कैसे सिक्योरिटी पिकेट्स लगाई गई हैं वो भी इस समय आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो सड़क है उसके घर के बाहर, उसमें बैरिकेडिंग की गई है। उसके घर की जो बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के ऊपर इस तरह की पिकेट्स लगाई गई हैं, जिनमें पाकिस्तान के फौजी जो सैनिक हैं वो हमेशा उसकी रखवाली के लिए मौजूद रहते हैं। और दाऊद इब्राहिम के घर की ये तस्वीरें पहली बार आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान आज भी इस बात से इनकार कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, लेकिन अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद इस दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं, कहीं भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि दाऊद इब्राहिम बहुत आराम से, बहुत ही सुरक्षित तरीके से पाकिस्तान में रह रहा है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने अपनी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज लगा रखी हैं, अपनी फौज लगा रखी है, और इस समय वो जबरदस्त सुरक्षा के बीच है। हमें यह भी बताया गया है कि पिछले कई दिनों से दाऊद इब्राहिम अपने घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि इस समय दाऊद इब्राहिम के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर यूनाइटेड नेशंस की उस पर नजर है, और अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उनकी नजर भी दाऊद इब्राहिम के इसी मकान पर लगी हुई है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि दाऊद के घर की तस्वीरें पहली बार लीक हो गई हैं, यानी पहली बार दुनिया की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उन्हें यह पता चल गया है कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है, और यह तस्वीरें वहां से ले ली गई हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सैटेलाइट की तस्वीरें नहीं हैं, ये असली तस्वीरें हैं जो दाऊद इब्राहिम के घर के आसपास से ली गई हैं। यानी दाऊद इब्राहिम अपने परिवार के साथ पूरी सुरक्षा में पाकिस्तान के अंदर कराची में रह रहा है, और इसके लिए उसने एक ऐसा इलाका चुना है जहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, जो सबसे सुरक्षित और सबसे महंगे इलाकों में से एक है, और जहां पाकिस्तान की सरकार ने उसे जबरदस्त सिक्योरिटी दे रखी है। कोई भी बाहर का आदमी दाऊद इब्राहिम या उसके परिवार तक पहुंच नहीं सकता। जिस समय आपके सामने हम यह खुलासा कर रहे हैं, इस समय भी दाऊद इब्राहिम इसी जगह पर मौजूद है, इसी घर में मौजूद है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कराची में। एक बार हम आपको सैटेलाइट से उसकी लोकेशन भी दिखा सकते हैं। फिर से आप देखिए, जो सैटेलाइट से अगर आप देखेंगे तो यह लोकेशन आएगी, और इसी जगह पर, इसी घर में दाऊद इब्राहिम इस समय भी, जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, मौजूद है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस समय वो हमें अपने घर में बैठकर ही देख रहा होगा, अपने बारे में एक्सपोज होते हुए देख रहा होगा। अगर आप भी हमारी इस खबर पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप #दाऊद कॉट इन पाकिस्तान पर ट्वीट करके अपनी राय दे सकते हैं। और भारत के दर्शकों से हम ये खास तौर पर क्यों कह रहे हैं ये भी जान लीजिए। 1993 में जब हमारे बेकसूर लोगों का खून बहाया था दाऊद इब्राहिम ने, उसके बाद से भारत की पूरी, उसके बाद की जितनी पीढ़ियां हैं वो इसी
सपने के साथ आगे चल रही हैं, वो इसी इच्छा को लेकर आगे चल रही हैं, इसी बोझ को लेकर आगे बढ़ती रही कि एक ना एक दिन भारत का ये गुनाहगार भारत के हाथ जरूर लगेगा और हम इसको इंसाफ उस केस में दिला पाएंगे। अपने उन सारे लोगों को, बेकसूर लोगों को, उन परिवारों को जो 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में बर्बाद हो गए थे। और दाऊद इब्राहिम का पकड़े जाना उसके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए अब दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियां दाऊद इब्राहिम के और करीब पहुंच गई हैं और यह भारत के बहुत काम की खबर है। हमारे इस खुलासे के केंद्र में वर्ष 2018 और 2019 में ब्रिटेन में हुई दाऊद इब्राहिम के करीबियों की कुछ गिरफ्तारियां हैं। 2018-19 में ब्रिटेन में दाऊद इब्राहिम के कुछ करीबियों को मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स का धंधा करने के आरोप में पकड़ा गया था। इनमें हारून अलीम यूसुफ और रंजीत सिंह बिंद्रा को 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दाऊद का एक और बहुत करीबी और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार देखने वाला आदमी जिसका नाम है जबीर मोतीवाला, उसे ब्रिटेन की पुलिस ने वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया गया था। ये जो जबीर मोतीवाला है, ये दाऊद का बहुत करीबी माना जाता है और दाऊद के जो एक एक सीक्रेट्स हैं, दाऊद की तमाम गुप्त जानकारियां इस आदमी के पास थी। जबीर मोतीवाला की तलाश अमेरिका की जांच एजेंसी FBI भी कर रही है और जल्द ही ब्रिटेन जबीर मोतीवाला को अमेरिका को सौंप सकता है। उसका जो एक्सट्रेडिशन अमेरिका ने मांगा है, उस पर ब्रिटेन की अदालत ने हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि जबीर मोतीवाला अमेरिका में भी ड्रग्स का कारोबार करता था, वहां मनी लॉन्ड्रिंग करता था और ब्लैकमेल के भी कुछ मामले अमेरिका में इस आदमी पर चल रहे हैं। जबीर के प्रत्यर्पण की इजाजत ब्रिटेन की एक लोअर कोर्ट अमेरिका को दे चुकी है और जल्द ही इसे अमेरिका को सौंपा जा सकता है। लेकिन इससे जो जानकारियां मिली हैं वो चौंका देने वाली जानकारियां हैं। दाऊद के इन करीबियों से जो पूछताछ हुई, उसी पूछताछ के आधार पर आज हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। और ये जो जानकारियां हैं, ये ना सिर्फ भारत की सुरक्षा एजेंसियों के बहुत काम आने वाली हैं, बल्कि ये अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के भी काम आएंगी। दुनिया भर में वो सारी एजेंसियां जो आतंकवाद को रोकने की कोशिश कर रही हैं, जो ड्रग्स के धंधे को रोकना चाहती हैं, वो सब इस समय दाऊद के पीछे हैं। और ये सारी जानकारियां ये साबित करती हैं कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बल्कि उसे वहां की सरकार, वहां की सेना और खुफिया एजेंसियों का पूरा समर्थन और सुरक्षा मिली हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन से जुटाई गई इन्हीं जानकारियों के आधार पर आज हम दाऊद इब्राहिम पर यह खुलासा करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़ी बड़ी जानकारियां दाऊद इब्राहिम के बारे में हमें मिली हैं, जिनके बारे में दुनिया इससे पहले कभी नहीं जानती थी। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, आप सब जानते हैं। और भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक बार भारत जरूर आए, ताकि हम अपना हमारी जो पूरी की पूरी जो पीढ़ियां हैं जो चाहती थी कि उस मामले में इंसाफ होना चाहिए, हम अपने देश में दाऊद इब्राहिम का ट्रायल करवा सकें। और यही वजह है कि दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और आज इसी आतंकवादी से जुड़े कई बड़े खुलासे हम करने वाले हैं। इसी महीने की 18 तारीख को पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह माना था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में है। पाकिस्तान ने इस नोटिफिकेशन के आधार पर उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। और इन आर्थिक प्रतिबंधों के तहत दाऊद इब्राहिम के सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर लिए जाएंगे और उस पर बाहर यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में दाऊद इब्राहिम का कराची का पता, उसके बहुत सारे नकली नाम, उसके पासपोर्ट्स की डिटेल्स, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, पाकिस्तान ने आतंकवादियों की ये लिस्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे आप FATF के नाम से जानते हैं, वहां पर पाकिस्तान ने जमा करा दी है। इसका मकसद यह है कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। अगर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया तो उस पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे, उसे लोन मिलने बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और यह सब क्यों हुआ? संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की और पाकिस्तान से कहा कि आप इस लिस्ट में जो लोग शामिल हैं, उन आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। उस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था और पाकिस्तान को यह कार्रवाई करनी पड़ी। और तब पहली बार यह माना गया कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है
कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल था। लेकिन पाकिस्तान अपने दावे पर 3 दिन भी ठहर नहीं सका और उसने अब यह मानने से इनकार कर दिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। शनिवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन सारी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान का कहना है कि यह वो लिस्ट है जो उसे यूनाइटेड नेशंस ने सौंपी थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम समेत कई आतंकवादियों के नाम हैं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, यह बात अमेरिका को भी पता है और तभी उसने दाऊद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। यह बात यूनाइटेड नेशंस को भी पता है, इसीलिए दाऊद का नाम यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में भी शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मान लिया है, उस दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तान की अपनी आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की लिस्ट तैयार करने का काम वहां की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी करती है, लेकिन इस अथॉरिटी की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का नाम है ही नहीं, जबकि पाकिस्तान की यह संस्था वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की देखरेख में काम करती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इमरान खान आज भी दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी नहीं मानते। लेकिन आज हम वो सारे सबूत पाकिस्तान और दुनिया के सामने रखेंगे और दुनिया को यह बताएंगे जो ये साबित करती हैं कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि वो वहां और उसका परिवार बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। आज हम आपको पहली बार दाऊद इब्राहिम का पूरा फैमिली ट्री दिखाएंगे, दाऊद के परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट्स की डिटेल दिखाएंगे, उनकी तस्वीरें दिखाएंगे, उनके पासपोर्ट्स पर लगे वीजा की पूरी जानकारी आपको देंगे। दाऊद और दाऊद के परिवार के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स आज आप पहली बार देख पाएंगे और प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी आज आपकी आंखों के सामने होगी। ये सारे सबूत देखने के बाद अब किसी के मन में यह शक नहीं रह जाएगा कि दाऊद और उसका परिवार कराची में है। इसके अलावा आज हम आपको दाऊद के एक बहुत ही स्पेशल रिश्ते के बारे में भी बताने वाले हैं और यही रिश्ता अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दाऊद की जिंदगी में जो लेटेस्ट एंट्री है वो पाकिस्तान की एक अभिनेत्री की है। पाकिस्तान की उस अभिनेत्री के साथ दाऊद का एक स्पेशल रिलेशनशिप है और यह बात भी अब दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चल गई है। दाऊद ने अपने इस रिश्ते को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन आज हम दाऊद की ये पोल भी पूरी दुनिया के सामने खोल देंगे। दाऊद इब्राहिम अगर कहीं भी होगा, अब तक उसे यह खबर लग चुकी होगी कि जी न्यूज पर उसके बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। अब तक उसने अब जी न्यूज का ये टेलीकास्ट देखना शुरू भी कर दिया होगा और अब उसे समझ में आएगा कि उसके लिए पाकिस्तान में अब और ज्यादा दिनों तक छुपे रहना संभव नहीं होगा आज की इस रिपोर्ट के बाद। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर कराची में दाऊद इब्राहिम के घर की तस्वीर है जो हम आपको दिखा चुके हैं। पहले आप दाऊद इब्राहिम के घर की करीब से ली गई ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये सारी तस्वीरें कैमरे से ली गई हैं, उसके घर के बाहर की तस्वीरें हैं। एरियल व्यू हम आपको दिखा चुके हैं, उसका घर कराची में कहां पर मौजूद है ये भी आप देख चुके हैं। ये कराची के क्लिफ्टन इलाके में मौजूद दाऊद इब्राहिम का वो घर है जिसे वहां व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के इसी घर के पास ही दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम और नूरा इब्राहिम का भी मकान है। क्लिफ्टन कराची के सबसे महंगे इलाकों में से एक है और इसी इलाके में रशिया का कॉन्सुलेट है। यहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और शॉपिंग मॉल्स भी इस इलाके में मौजूद हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारी जानकारियां देखने के बाद भी पाकिस्तान अब इस बात से इनकार कर सकता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अब जो सबूत हम आपको दिखाएंगे उससे पाकिस्तान भी अब इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज हमारे पास कराची और पाकिस्तान में दाऊद और उसके परिवार की प्रॉपर्टी से लेकर उसके बैंक अकाउंट्स तक की पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं। और हम ये चुनौती देते हैं दाऊद इब्राहिम को और पाकिस्तान की सरकार को और इमरान खान को कि वो इसमें से एक भी जानकारी को चैलेंज करके दिखाए या इन्हें झूठा साबित करके दिखाए। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि दाऊद इब्राहिम के परिवार में कौन कौन है और पूरा की पूरा परिवार एक ही काम में लगा हुआ है और वो काम है आतंकवाद का, वो काम है ड्रग्स का, वो काम है मनी लॉन्ड्रिंग का। दाऊद इब्राहिम के परिवार में दाऊद समेत कुल 9 सदस्य हैं और इनके बारे में आपको दाऊद का फैमिली ट्री देखकर सब कुछ समझ में आ जाएगा।
दाऊद का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है और उसकी पत्नी का नाम है महजबीन शेख। दाऊद के बेटे का नाम मोइन नवाज है, उसकी पत्नी का नाम है सानिया मोइन शेख। दाऊद की 3 बेटियां भी हैं, जिनमें पहली बेटी का नाम है महरूद जुनैद मियादाद, जिसकी शादी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनैद मियादाद से हुई है। दूसरे नंबर की बेटी का नाम है महरीन, जिसके पति का नाम है औरंगजेब महमूद। दाऊद इब्राहिम की तीसरी बेटी का नाम है माजिया शेख। दाऊद का पूरा परिवार आपने देख लिया। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम शेख दाऊद हसन के नाम से भी ऑपरेट करता है और पाकिस्तान ने वर्ष 2015 में उसे जो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC जारी किया था, उसकी डिटेल भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह दाऊद का CNIC नंबर है जो वहां पर हर नागरिक को जारी किया जाता है। इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं, यह उसका नंबर है। पाकिस्तान का CNIC नंबर भारत के आधार कार्ड की तरह नागरिकों का एक पहचान पत्र होता है और यह दाऊद के पहचान पत्र का नंबर है। दूसरा सबूत दाऊद इब्राहिम का वो पासपोर्ट है जो उसके पाकिस्तान वाले पते पर जारी किया गया है। इस पासपोर्ट की एक कॉपी भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है और यह पासपोर्ट भी दाऊद हसन शेख के नाम से जारी किया गया है। तीसरा सबूत है दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन शेख का पासपोर्ट और कराची में उसके घर की डिटेल्स। महजबीन शेख को जुबीना जरीन के नाम से भी जाना जाता है और इस समय आपकी स्क्रीन पर दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट है। यह पासपोर्ट वर्ष 2015 में जारी किया गया था और इस पर महजबीन शेख का CNIC नंबर भी लिखा हुआ है। दाऊद की पत्नी दाऊद का कारोबार भी देखती है और दाऊद अपनी पत्नी के नाम पर ही अपनी काफी फाइनेंशियल गतिविधियां चलाता है। इस पर जो पता दर्ज है वो है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान। ये उसका पता है। दाऊद इब्राहिम के 32 साल के बेटे मोइन नवाज के CNIC कार्ड की डिटेल्स भी इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। मोइन नवाज अक्सर दुबई और लंदन आता जाता रहता है और वहां पर वो दाऊद के लिए स्मगलिंग, नारकोटिक्स और हवाला का काम देखता है। हमें ब्रिटेन और अमेरिका में मौजूद हमारे सूत्रों से यह भी पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मोइन नवाज को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो दाऊद के कारोबार को दुनिया के अलग अलग देशों में फैला सके, यानी उसे ग्रूम कर रही है। हालांकि दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी उसका एक और करीबी जो है, जिसका नाम आप शायद जानते होंगे, छोटा शकील ये नहीं चाहता कि दाऊद का बेटा मोइन नवाज इस काम में कोई दखल दे। इसलिए ISI छोटा शकील और दाऊद के बेटे के बीच बातचीत करवा रही है और इसके जरिए इस मामले को हल करने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम के बेटे और छोटा शकील के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। मोइन ने कुछ समय पहले जिस वीजा पर ब्रिटेन की यात्रा की थी वो भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह उसका वीजा है जिस पर वो ब्रिटेन गया था, वो भी आप देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम की बहू यानी मोइन नवाज की पत्नी सानिया मोइन शेख भी दाऊद के कराची वाले घर पर ही रहती हैं और वो लंदन में दाऊद की इन्वेस्टमेंट का काम देखती हैं। सानिया मोइन का ब्रिटेन का वीजा भी इस समय आपके सामने है। इन्हें भी ब्रिटेन ने वीजा दिया हुआ है। दाऊद की 34 साल की सबसे बड़ी बेटी महरूख जुनैद मियादाद का पासपोर्ट, उनका CNIC नंबर और उसका पता भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। महरूख जिस घर में अपने पति के साथ रहती है उसका पता भी हमारे पास है और वो है 21/2 6th गिजरी लेन फेज 4 DHA कराची पाकिस्तान। यहां DHA का मतलब है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और ये हम आपको बता चुके हैं कि इस महंगे और सुरक्षित इलाके में पाकिस्तान के VVIPs और सेना के बड़े अफसर रहते हैं। महरूख ने भी जिस वीजा पर अबू धाबी से ब्रिटेन की यात्रा की वो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर जो सबसे बड़ा लूप होल आपको समझ में आएगा वो ये है कि दाऊद इब्राहिम का पूरा परिवार लंदन भी जाता है, दुबई भी जाता है, दुनिया के बाकी देशों में भी जाता है। उसके पास ब्रिटेन का वीजा भी है और सोचिए इनका कितना इंफ्लुएंस होगा कि दाऊद ने अपने परिवार के लोगों को ब्रिटेन का वीजा तक रुकने नहीं दिया। एक आम आदमी अगर किसी वीजा के लिए अप्लाई करता है तो आप जानते हैं कितनी स्क्रूटनी होती है, कितनी मुश्किल से वीजा मिलता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम के परिवार के लोगों को कोई चिंता नहीं है, उनके पास उन्हें बड़े आराम से ये सारे वीजा मिल जाते हैं, नकली पासपोर्ट बन के घर पे आ जाते हैं। महरूख का 38 साल का पति जुनैद मियादाद भी इसी पते पर रहता है जो हमने आपको बताया और वो भी डी कंपनी का कारोबार देखता है। यानी अब दाऊद इब्राहिम ने जावेद मियादाद के बेटे को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया है।
जुनैद की दिलचस्पी यानी जावेद मियांदाद के इस बेटे की दिलचस्पी सोचिए, क्रिकेट में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, राजनीति में नहीं है। जुनैद की दिलचस्पी ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार में, दिल वहां लगा हुआ है। और दामाद होने के नाते दाऊद इब्राहिम ने जुनैद को कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं और इसीलिए दाऊद के बेटे मुईन और जुनैद के बीच में भी आजकल रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। दाऊद के दामाद जुनैद के पासपोर्ट की डिटेल्स भी इस समय आप देख रहे हैं, वही जुनैद जो मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बेटा है। दाऊद के दूसरे नंबर की बेटी महरीन महमूद की उम्र 33 वर्ष है और वो अपने पति औरंगजेब के साथ कराची के जिस पते पर रहती है वो है हाउस नंबर 64, फेज 6, DHA, कराची, पाकिस्तान। इन दोनों के पासपोर्ट की डिटेल्स भी हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। दाऊद की सबसे छोटी बेटी माजिया शेख की उम्र 23 साल है और वो दाऊद इब्राहिम के साथ ही कराची वाले इसी एड्रेस पर रहती है। माजिया के नाम से जुलाई 2015 में जो पासपोर्ट जारी किया गया था उसकी डिटेल्स देखकर आप समझ जाएंगे कैसे दाऊद इब्राहिम बड़े ऐशो आराम के साथ वर्षों से कराची शहर में रह रहा है और उसके परिवार के पाकिस्तान में होने के सभी सबूत आज दुनिया के सामने पहली बार आ गए हैं। आज हम दाऊद के ऊपर इतनी तैयारी के साथ आए हैं, आप हमसे कोई भी डिटेल्स मांगिए, कोई भी जानकारी मांगिए और हम आपको दे सकते हैं। अब आप दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन शेख, उसकी बेटियों महरीन और महरूख और बेटे मुईन नवाज की वो बैंक डिटेल्स देख लीजिए जिनसे यह साबित होता है कि दाऊद इब्राहिम के परिवार के बैंक अकाउंट्स खुलेआम कराची के ही 15 से ज्यादा बैंक्स में हैं। इन सब के अकाउंट नंबर्स इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और उसकी एक कॉपी मेरे हाथ में भी है। और इसमें कुछ बड़े बड़े बैंक शामिल हैं जहां पर दाऊद के परिवार के अकाउंट्स हैं। इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल है, इसमें दुबई इस्लामिक बैंक शामिल है, इसमें पाकिस्तान के कुछ बड़े बैंकों के नाम लिखे हुए हैं। ABL का नाम है, अल बराका बैंक लिमिटेड, अलाइड बैंक इनके नाम शामिल हैं, अस्करी बैंक लिमिटेड ये एक नाम है, हबीब बैंक लिमिटेड है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है, HMB, NIB बैंक, सिल्क बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अल हबीब, ये सारे बैंकों में दाऊद इब्राहिम के ये सारे अकाउंट्स मौजूद हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब जो आप देख रहे हैं ये दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के लोगों की प्रॉपर्टीज की लिस्ट है जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही हैं। ये प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी आप देख लीजिए, ये भी दाऊद के परिवार की प्रॉपर्टीज हैं, कहां कहां पर फैली हुई हैं वो कंपनी, उनका पूरा जो डिटेल्स हैं वो सारी इस समय आपके पास हैं। और अगर मैं कुछ आपके लिए पढ़ूं तो इसमें प्रॉपर्टी के जो डिटेल्स हैं इनमें इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद, कराची, इस्लामाबाद, क्लिफ्टन, कराची। और इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी इसमें एमिरेट्स हिल्स दुबई में बताई गई है। इसके अलावा कराची में ज़्यादातर प्रॉपर्टीज इसमें दिखाई गई हैं, इस्लामाबाद में इनकी प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं। फिर इनका है प्लॉट नंबर 1620 पाम जुमेरा कम्युनिटी दुबई, पाम जुमेरा कम्युनिटी दुबई में इनका एक प्लॉट है। फिर मोइन नवाज फ्लैट नंबर 19 हाइड पार्क प्लेस लंदन, यानी हाइड पार्क प्लेस लंदन में भी इनकी प्रॉपर्टी है। और ये सारी अगर आप देखेंगे लिस्ट, ये लिस्ट जो है उस बड़ी लिस्ट का हिस्सा है जिसमें इनके परिवार की तमाम प्रॉपर्टीज दुनिया भर में जो इन्होंने ली हैं उनकी सूची बनाई गई है। तो इसके बाद आप सोचिए कि क्या बचा है। सब कुछ दुनिया के सामने आज उजागर हो गया। अब पाकिस्तान को यह मानना पड़ेगा कि उसने ही दाऊद इब्राहिम को छुपा कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारी जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनको पता है, उनके पास ये सारी जानकारी है। और इमरान खान ने अभी तक भारत से झूठ बोला, दुनिया से झूठ बोला, यूनाइटेड नेशन से झूठ बोला, अमेरिका से झूठ बोला, ब्रिटेन से झूठ बोला, दुनिया भर से झूठ बोला कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता। यह वैसा ही झूठ है जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान इससे पहले भी बोलता रहा है।
आपने बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्तों के बारे में कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को क्रिकेट का बड़ा शौक है और दाऊद इब्राहिम को फिल्मों का बड़ा शौक है। जब तक दाऊद इब्राहिम की भारत में चलती थी और भारत के फिल्म उद्योग में चलती थी, तब तक आपको याद होगा दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मों में लगाया करता था। हमारे भारत में भी जो फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े कलाकार, जो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियां और अभिनेता दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के करीबी हुआ करते थे, उनकी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड पैसा लगाता था और उन्हें ही बड़ा अभिनेता या बड़ी अभिनेत्री बनाया जाता था। आपने ये भी देखा होगा कि दाऊद इब्राहिम के घर पर दुबई में एक जमाना था जब भारत के बहुत सारे फिल्म स्टार्स उसके घर जाया करते थे, उसके घर फंक्शंस में जाया करते थे, उसके फंक्शंस में नाचते थे जाकर। किसी जमाने में दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड पर इतना प्रभाव था, वो ना सिर्फ फिल्मों में पैसा लगाता था बल्कि उनके कहने पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उसके घर में होने वाली पार्टीज में जाते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जाकर भी दाऊद का ये शौक खत्म नहीं हुआ है। अब भारत में तो दाऊद से कोई बात नहीं कर सकता, अब भारत में स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में स्थिति वही है और इसकी शुरुआत होती है। आज हम आपको जो एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं, दाऊद इब्राहिम को गुस्सा तो बहुत आएगा, दाऊद इब्राहिम को परेशानी भी बहुत होने वाली है आज की इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि अब जो बात मैं कहने वाला हूं ये दाऊद इब्राहिम को बहुत चुभेगी, क्योंकि ये बात जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये उसकी निजी जिंदगी से संबंधित खबर है। और उसकी निजी जिंदगी में हम इसलिए घुस रहे हैं, इसलिए प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने हमारे देश के सैकड़ों परिवारों को बर्बाद किया है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने हमारे देश में सैकड़ों हजारों हत्याएं करवाई हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने हमारे सैकड़ों हजारों परिवारों को आज इस कदर बर्बाद किया कि उनकी आने वाली पुश्तें भी दाऊद इब्राहिम का इंतजार करेंगी। इसलिए दाऊद इब्राहिम के पर्सनल स्पेस में घुसने में भी आज हमें कोई परहेज नहीं होगा। इसे जर्नलिज्म के रूल्स के खिलाफ तो माना जाएगा, लेकिन दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। इसलिए आज हम भी थोड़ी देर के लिए कुछ नियम कानून तोड़ रहे हैं, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का परेशान होना बहुत जरूरी है। और अब हम दाऊद इब्राहिम के निजी जीवन में प्रवेश करते हैं और उसके जीवन में जो नया स्पेशल रिश्ता शुरू हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि यही इस समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वो इसी रिश्ते को पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है और छुपाता आया है। आज पहली बार उसके इस नए रिश्ते का खुलासा पूरी दुनिया के सामने होगा और इसके बाद दाऊद इब्राहिम घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस रिश्ते की शुरुआत होती है वर्ष 2019 से, जब पाकिस्तान की फिल्मों में काम करने वाली वहां की एक अभिनेत्री को वहां एक बहुत बड़े नागरिक सम्मान तमगा-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया गया। इस अभिनेत्री का नाम है महविश हयात। 37 वर्ष की महविश हयात को कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की तारीख में वो पाकिस्तान की मीडिया और वहां की ग्लैमर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है। 2019 में जब महविश को तमगा-ए-इम्तियाज दिया गया, जो वहां के राष्ट्रपति देते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया कि एक अनजान और बहुत ही औसत दर्जे की अभिनेत्री ने ऐसा आखिरकार क्या कर दिया कि उसे पाकिस्तान का इतना बड़ा सम्मान दे दिया गया। इसके बाद एक वेब पोर्टल पर यह खबर भी छपी जिसमें लिखा गया था कि महविश को यह सम्मान दिए जाने से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत हैरान है। इसमें आगे लिखा था कि क्या महविश को तमगा-ए-इम्तियाज इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने वाकई में फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना काम किया है, इतना योगदान दिया है कि उन्हें यह अवार्ड दिया जाए, यह सम्मान दिया जाए, या फिर इसलिए क्योंकि उनके संबंध कराची में रहने वाले किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति से हैं, जो कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई का बहुत करीबी है। यानी ये इतना बड़ा सम्मान पाकिस्तान का इस अभिनेत्री को कैसे मिला, लोग इस पर हैरान थे उस समय। इस खबर के बाद जब महविश को ट्रोल किया गया तो महविश ने इसका विरोध किया और इसे अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश बताया। अब आप खुद सोचिए, इस समय पाकिस्तान के कराची में रहने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो कौन हो सकता है जो महविश को भी इतना बड़ा अवार्ड दिलवा सकता है और उसके पूरे करियर को एक अलग मुकाम तक ले जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जिसका प्रभाव पाकिस्तान की सरकार पर हो, सेना पर हो, खुफिया एजेंसियों पर हो और वहां की फिल्म इंडस्ट्री पर हो।
हमें यह भी पता चला कि दाऊद इब्राहिम इन दिनों पाकिस्तान की इसी फिल्म अभिनेत्री के साथ लगातार संपर्क में है और यह अभिनेत्री ही आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम की सबसे बड़ी कमजोरी है और यह कमजोरी आज आपके सामने है। महविश हयात ने अपने करियर की शुरुआत में एक आइटम नंबर किया था और कहा जाता है कि इसी के बाद वो लाइमलाइट में आई और आरोप है कि कराची के किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में रहने की वजह से आज महफिश को बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका रुतबा बहुत बढ़ गया है और महफिश का सरकार में भी दखल अब लगातार बढ़ रहा है। अब सच क्या है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। महफिश इससे पहले 2009 के आसपास अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की जो टीवी इंडस्ट्री है उसकी एक औसत अभिनेत्री हुआ करती थी जिसके बारे में किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर अचानक कुछ वर्षों के बाद महफिज ने वहां की एक फिल्म में आइटम सॉन्ग किया, एक आइटम नंबर किया। वो आइटम नंबर काफी मशहूर हुआ और उसके बाद से महविश को बड़ी बड़ी फिल्में अचानक मिलने लगी और महविश चारों तरफ नजर आने लगी। और अब जब से महविश दाऊद इब्राहिम के जीवन में आई है, अब महविश के जीवन में बाहर ही बाहर है, काम की कोई कमी नहीं, बड़ी फिल्में मिल रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, बड़े बड़े असाइनमेंट्स उसे मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड में दाऊद का नाम आने से एक बात साफ है कि दाऊद पहले की तरह आज भी फिल्मी दुनिया में बहुत प्रभाव रखता है। उसका यह बहुत बड़ा शौक है, उसे फिल्मों का बहुत शौक है, अभिनेताओं और अभिनेत्रियों से दोस्ती करने का उसे बहुत शौक है और अगर कोई उसे पसंद आ जाए या उसका करीबी बन जाए तो वो उसे कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। तो फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उन्हीं के कहने पर महविश हयात को तमगाए इम्तियाज दिया गया था जबकि वो उनसे सिर्फ एक बार मिले थे और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। पाकिस्तान में जी न्यूज़ देखने वालों की कमी नहीं है। आज भी जी न्यूज़ को वैसे तो पाकिस्तान की सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, वहाँ देख नहीं सकते, लेकिन हम ये जानते हैं पाकिस्तान में आज भी हमें देखने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में है और इस समय पाकिस्तान के बहुत सारे दर्शक हमें अभी देख रहे होंगे। इस समय हमें यह भी पूरा यकीन है कि दाऊद इब्राहिम तक भी अब तक खबर पहुंच चुकी होगी। दाऊद इब्राहिम भी इस समय हमें जरूर देख रहा होगा। लेकिन इस अभिनेत्री के बारे में अगर आप चाहें तो पाकिस्तान में किसी से कंफर्म करके देखिए, यह अभिनेत्री ने ऐसा क्या किया है पाकिस्तान में, वहां के मीडिया में इसका क्या ऐसा योगदान है कि वहां के राष्ट्रपति ने इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा सम्मान इस अभिनेत्री को दिया है। किसके कहने पर दिया है और कौन इस अभिनेत्री के करियर को इस समय चमका रहा है, आज हमने आपको बता दिया। उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का पूरा परिवार इस बात को जानता है कि आजकल वो किस फिल्मी अभिनेत्री के साथ ज्यादा समय बिताता है। दाऊद इब्राहिम के जितने करीबी लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन इस रिश्ते को दाऊद इब्राहिम ने इतना बचाकर रखा है, इतना दबाकर रखा है कि अगर आप इंटरनेट पर कितना भी सर्च कर लें आपको इस रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान में भी किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज पहली बार जी न्यूज़ पर दाऊद इब्राहिम के इस नए रिश्ते का खुलासा हम पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं और दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज को हमारी ये चुनौती है कि ये सारी डिटेल्स के बाद अब दाऊद इब्राहिम को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा और अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है जब भारत की ही सिक्योरिटी एजेंसीज दाऊद इब्राहिम तक पहुंच जाएंगी। दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और भारत के राजकोट से दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की दूरी सिर्फ 480 किलोमीटर है। अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह तय करना है कि 480 किलोमीटर की दूरी वो कब तय करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद दाऊद को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। और मजे की बात यह है कि अगर भारत राजकोट से अपनी एक अग्नि मिसाइल दाऊद के घर पर छोड़ भी दे तो यह मिसाइल सिर्फ 3 मिनट में दाऊद के घर पर जाकर गिरेगी और 3 मिनट में दाऊद इब्राहिम का खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर दाऊद इब्राहिम उसके अंजाम तक उसे पहुंचाने के लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। तो आज आपको यह खबर दिखाने के हमारे 2 मकसद हैं। पहला, भारत के लोगों को अपनी शक्ति पूरी दुनिया को बतानी होगी, उसके लिए हमने आपको एक हैशटैग दिया है, दाऊद कॉट इन पाकिस्तान। आज के बाद पाकिस्तान और इमरान खान कभी ये कह नहीं पाएंगे कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि अब एक एक सबूत हम आज लेकर आए हैं।
तस्वीरें लेकर आए हैं। और अगर कोई भी खुफिया एजेंसी दुनिया की चाहे तो हमने जिन जिन किरदारों के आज नाम लिए हैं, चाहे तो इनसे पूछताछ कर सकते हैं। इन पासपोर्ट्स को चेक कर लीजिए, इन वीजा को चेक कर लीजिए। उस अभिनेत्री जिसका हमने नाम लिया है उससे पूछताछ होनी चाहिए, वो अपने आप बता देगी कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है। और आज के जमाने में जब सर्विलांस के इतने बड़े बड़े आज तरीके मौजूद हैं, अमेरिका की एजेंसी, भारत की एजेंसी ये चाहें तो एक दिन में पता कर सकती हैं कि दाऊद इब्राहिम कहां पर छुपकर बैठा हुआ है। तो पहला मकसद हमारा यह है कि भारत के लोग एक बार फिर से अपनी शक्ति दिखाएं और इस बार दाऊद इब्राहिम को पकड़कर ही हम दम लेंगे। और दूसरा मकसद आज का यह है कि दुनिया भर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस जैसी जो बॉडी है, अमेरिका जैसी जो सरकारें हैं, उन सबको यह पता चलना चाहिए सबूतों के साथ कि दाऊद इब्राहिम आज भी, जो भारत का इतना बड़ा गुनहगार है, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, वो आज भी कराची में इस घर में छुपा हुआ है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस घर में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां उसे सुरक्षा दे रही हैं, पाकिस्तान की फिल्मी अभिनेत्री उसका मनोरंजन कर रही है, पाकिस्तान के बैंक्स में उसके अकाउंट हैं और दुनिया भर में उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इंतजार किस बात का है? अब किस बात का इंतजार है? दुनिया की एजेंसीज चाहें तो 24 घंटे के अंदर दाऊद इब्राहिम को इस लोकेशन से जो आपकी स्क्रीन पर है, चाहें तो अभी के अभी उठा सकती हैं, अभी के अभी अरेस्ट कर सकती हैं। और इसके लिए उन्हें इमरान खान पर दबाव डालना होगा और यह दबाव भारत के 135 करोड़ लोग अपने आप डाल देंगे और पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाएगा कि भारत के लोग कितना डेस्परेटली दाऊद इब्राहिम का भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप सब अब दो चीजों का इंतजार कीजिए, या तो दाऊद इब्राहिम एक दिन हमारे देश में आएगा, आप सबके सामने आएगा, भारत के न्यूज चैनल्स पर हथकड़ी लगी उसकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, भारत की अदालतों में उसकी पेशी होगी और एक दिन आप ये खबर अखबार में पढ़ पाएंगे, न्यूज चैनल पर देख पाएंगे कि दाऊद इब्राहिम को फांसी की सजा सुना दी गई। हालांकि तब भी हमारे देश के कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे इस आतंकवादी को भी बचाने के लिए, यह भी आप याद रखिएगा। और दूसरी बड़ी बात यह भी हो सकती है कि कुछ दिनों के बाद आपको दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की खबर मिले। दोनों ही खबरों के पीछे हमारी आज की इस रिपोर्ट को आप याद रखिएगा।